दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम नाव और धारा पर बात कर रहे थे, तो आज हम इसके अंतिम पार्ट पर बात करने वाले हैं और बस हमें यही गाना याद आता है, ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। तो अब हम किनारे पर पहुंचने वाले हैं और आपने नाव और धारा में सफर का मजा तो लिया ही होगा। तो आज और कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो का जरूर बने रहिए, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम निकालोगे कैसे। तो बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए। क्या कहा गया, पढ़ा जाए। कहा गया है एक नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाता है। इसके लिए कुल लिया गया समय कितना है? 9 घंटे। तो चलो लिख लेते हैं, धारा के अनुकूल मतलब B प्लस आर और धारा के प्रतिकूल यानी B माइनस है। अनुप्रवाह और उत्प्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? 9 घंटे। ठीक है। फिर यदि नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाता है प्लस धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाता है, तो उसे जो समय लगता है वो कुल मिलाकर कितने हैं? 5 घंटे। ठीक। एग्जामों में देखो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आए तो एक तरीका बहुत अच्छा है। कौन सा तरीका है? एक तरीका बहुत अच्छा है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल कर सकते हैं, यानी हीट एंड ट्रायल का मतलब समझते हो ना? देखे नहीं हो, जैसे मेला वाला में खेला होता है कि बॉल को मार दिए बॉल से तो जिस सामान में लग गया वो सामान तुम्हारा, या इसे फेंकने वाला नहीं होता है कि अगर हम उसको सर्कल से फेंके, ऐसा गोल सा बना होता है तार का, अगर उसमें अटक गया तो वो मेरा। तो इसी तरीके से हीट एंड ट्रायल करेंगे और हीट एंड ट्रायल करके देखेंगे कि कौन सा सटीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें 9 घंटे लाने हैं, तो अगर मैं इसको 5 घंटे कर दूं और इसको 6 घंटे कर दूं, या फिर मान लीजिए इसको 4 घंटे कर दूं और इसको 5 घंटे कर दूं, तो क्या मेरा फैक्ट आ रहा है? तो देखना हूं, 5 प्लस 4 9 हो रहा है। तो ये 4 कब हो सकता है? जब इसकी वैल्यू कितनी हो? 10 हो। और ये कब हो सकता है? जब इसकी वैल्यू कितनी हो? 6 हो। तो ऐसा क्यों ना लिया जाए कि जहां पर इसकी वैल्यू कितनी है? 10 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो नीचे वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो यहां पर भी हमने देखा कि अगर इसकी वैल्यू 10 रखते हैं तो हमें यहाँ से कितना मिल रहा है? 3। और इसकी वैल्यू 6 रखते हैं तो हमें यहाँ से कितना मिल रहा है? इसकी वैल्यू 6 रखते हैं तो हमें भी यहाँ से कितना मिल रहा है? 2। और 3 प्लस 2 मिलकर कितना हो रहा है? 5। यानी हिट एंड ट्रायल हमारा साथ दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि नाव की धारा प्लस नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़कर कितनी हो गई? 10। और नाव माइनस आर इक्वल टू कितनी हो गई? 6। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 बराबर कितना? 16। तो नाव की चाल बराबर कितनी होगी? 8 होगी। नाव की चाल बराबर कितनी? 8। तो नदी की चाल बराबर कितनी? 2। ये हो गया हिट एंड ट्रायल, जहां पे आप दोनों को करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर इस तरीके से करके आ रहा है नहीं। और ये बहुत बेहतरीन तरीका है एग्जामों में करने के लिए, जो कि ज्यादा से ज्यादा आपका समय बचाएगा। अब रही आपकी बारी, आप क्या सोच रहे होंगे उस पर भी बात कर ले कि सर जी अगर मान लीजिए हमको हिट एंड ट्रायल करना नहीं आया तो? रुको मेरे भाई, मैं सब कुछ समझाऊंगा। सब्र रख बंदे, सब मिलेगा तुझको। ठीक है। तो इसी सवाल को अगर हम मान लीजिए भूल जाते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से करना, अगर हिट एंड ट्रायल नहीं लगेगा तब हम क्या करेंगे? तब हम इस सवाल को किस तरीके से बनाएंगे? तो चलिए तब उस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, उसका करने का उपाय क्या है, तो आइए हम देख लेते हैं। हमारे पास है क्या क्या, थोड़ा लिख लेते हैं। हमारे पास है 40 किलोमीटर जाना है B प्लस आर की स्पीड से, प्लस 30 किलोमीटर जाना है B माइनस आर की स्पीड से। तो कुल मिलाकर हमें जो समय लग रहा था 9 घंटे। ठीक है। फिर 12 किलोमीटर जाना है B माइनस आर की स्पीड से, फिर 30 किलोमीटर जाना है B प्लस आर की स्पीड से, और इन दोनों को मिलाकर हमें जो समय लग रहा था 5 घंटे। तो मान लेते हैं ये है इक्वेशन 1 और मान लेते हैं ये है इक्वेशन 2। तो बनाने का दूसरा तरीका आप ये सब अपना सकते हैं। तो या तो B प्लस आर को हटा दीजिए, B माइनस आर को। तो हमको दिख रहा है 40 और 30, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 1 में 3 से गुना करते हैं और यहाँ से 4 से करते हैं। तो अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से मिलेगा 120 बटा B प्लस आर प्लस 90 बटा B माइनस आर इज इक्वल टू कितना मिला? 27। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है?
4 से किया तो 120 बटा b प्लस आर प्लस 48 बटा b माइनस आर इक्वल टू हमें यहाँ से कितना मिलेगा 20। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो आप देखोगे दोस्तों ये कट गया तो यहाँ से कितना मिला 42 b माइनस आर इक्वल टू यहाँ से कितना मिला 7। यानी यहाँ से हमने जो निकाला था, यानी हमारी जो चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर, यानी b माइनस आर की वैल्यू जो हमने वहां पे हिट एंड ट्रायल करके निकाला था यहाँ निकल गया। अब अगर इक्वेशन 1 में बैठा दे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है 40 बटा b प्लस आर प्लस 30 बटा 6 बराबर 9, यहाँ पे 5 से कट गया तो 40 बटा b प्लस आर बराबर उसको उधर भेज दीजिए 4, यानी यहाँ से ये कट गया 10, यानी हमें यहाँ से b प्लस आर की वैल्यू कितनी मिल गई 10। जो हमने हीट एंड ट्रायल में किया था सारा का सारा काम हमारा यहाँ पे हो जा रहा है। देखो b माइनस आर भी आ गया, b प्लस आर भी आ गया। तो अब आप यहाँ से कर सकते हैं कि नाव की चाल कितनी होगी, तो हम कहेंगे 10 प्लस 6 बटा 2 यानी कितना हो गया 8, और नदी की चाल कितनी होगी तो 10 माइनस 6 बटा 2 करेंगे तो कहेंगे कितना होगा 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हो गई हैं किस तरीके से क्या किया जा सकता है। तो ये एक तरीका हो गया जो कि हम एग्जामों में करते हैं अगर हमें हीट एंड ट्रायल नहीं करना। लेकिन मैं बात कहता हूँ कि एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप हीट एंड ट्रायल से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो उसी का एक बेहतरीन नगमा और आपके लिए पेश किया जाए और देखा जाए कि क्या है। तो बढ़े हम अपने अगले क्वेश्चंस पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये बचपन में हमने इस इक्वेशंस को पढ़ा था, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जहाँ पे हमें और क्लियर होगा। कहा गया है एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रभा दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में जाती है प्लस 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है, तो हमें कुल मिलाकर जो समय लगता है वो 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, और जब वही नाव इफ इट बोट गोज 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, ठीक, प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, तो हमें जो समय लगता है वो कितना लगता है, तो हमसे कहा गया हमें जो समय लगता है 6.5 घंटे। तो ऐसा कुछ लिया क्यों ना जाए जिससे हमारा सारा का सारा काम हो जाए और देख भी लिया जाए क्या आ सकता है नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं b प्लस आर b माइनस आर ले लिया, तो हमें यहाँ पर कितना लाना है 6 लाना है। तो अगर मैं सबसे आसान सा तरीका, अगर मैं इसको 3 मान लूँ और इसको भी 3 मान लूँ तो क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे b प्लस आर की वैल्यू सर यहाँ 12 होगी और यहाँ पे b माइनस आर की वैल्यू 8 होगी। तो इस पे चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले में बैठा के हमें वो मिल रहा है नहीं। तो जब हम b प्लस आर की वैल्यू तो कितना रखते हैं 12 रखते हैं, तो हमारे यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 3 घंटे। ठीक है, और जब यहाँ से हमारे यहाँ से आंसर कितना है, सॉरी 2 घंटे, 2 घंटे। और जब हम यहाँ से b माइनस आर रखते हैं, b माइनस आर की वैल्यू कितनी 8, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 4.5, यानी दोनों को जोड़कर हमारा कितना घंटा हो गया 6 घंटे, यानी हीट एंड ट्रायल लग चुका है। हीट एंड ट्रायल लग चुका है, मारो धोनी की तरह छक्का एकदम पवेलियन पार, हाँ या ना, लग चुका है। तो हमें क्या मिला b प्लस आर की वैल्यू कितनी मिल गई 12, और b माइनस आर की वैल्यू कितनी मिल गई 8। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हमसे पूछी गई धारा की गति। तो चलिए भैया धारा की गति निकाल ले, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, तो 2r की वैल्यू कितनी 4, तो r की वैल्यू कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो r की वैल्यू कितनी, तो हम कहेंगे सर जी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं, यानी हीट एंड ट्रायल करेंगे और एकदम धोनी की तरह हेलीकॉप्टर वाला शॉटवा लगाएंगे और पवेलियन के पहाड़ छक्का, यानी बेस्ट तरीका है क्या हीट एंड ट्रायल करके बनाने का। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं, बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पहले उस क्वेश्चंस में क्या होने वाला है पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। हाँ, अब ये क्वेश्चन देख लो, अब ये क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो, क्या कहा गया है समझ लिया जाए। क्या कहा गया है कि प्रियंका अपनी नाव से यात्रा कर रही है। ठीक है भैया, चलो प्रियंका अपनी नाव से यात्रा कर रही है, तो प्रियंका को यहीं से यात्रा करवाते हैं। ठीक है, यहां से ले लेते हैं ये। ठीक है, प्रियंका यहाँ पे नाव से यात्रा कर रही है, चलो समझाने के लिए। ठीक है, ठीक है, इस जगह से प्रियंका ने अपनी यात्रा शुरू की और अचानक हवा से उसकी टोपी उड़ जाती है और वापस धारा के अनुकूल तैरने लगती है। नाव 12 मिनट तक प्रतिकूल यानी नाव से चल रही है। ठीक है भैया, यहाँ पर गई और इसका टोपी उड़ गया, कैप। अब कैप उड़ेगा तो इधर जा रहा है। ठीक है, यानी ठीक है,
क्योंकि कहा इस तरीके से गया है, कैप उड़ गई और वो धारा के क्या हो गया 12 किलोमीटर प्रतिकूल, नाव 12 किलोमीटर प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल की ओर चलती रही, इससे पहले कि प्रियंका को एहसास होता कि उसकी टोपी गिरी, मतलब टोपी यहाँ पर गिरी और धारा के अनुकूल यानी B माइनस आर के अनुकूल चलती रही। तो उसे यह पता चला कि अरे भैया मेरी तो टोपी गिर गई है, हमारी तो टोपी गिर गई है, जो कि हमने बहुत चाव से हमारी गर्लफ्रेंड ने इसको दी थी या फिर उसके बॉयफ्रेंड ने दी थी। तो अब प्रियंका क्या करेगी, यहाँ पे इस दिशा में जा रहा है और ये आर की दिशा में बहती हुई जा रही है कैप, क्योंकि नदी की जो चाल होगी वही टोपी की चाल होगी। तो पूछा क्या गया है कि वो वापस धारा के अनुकूल, यानी अब यहाँ से फिर वो चलना शुरू करती है और चलकर उसे ये एहसास होता है कि उसने अपने टोपी को कहाँ से कहाँ पा लिया, यहाँ से आकर यहाँ पर उसने अपने टोपी को फिर से क्या कर लिया, पा लिया। तो क्या पूछा गया है, यदि उसकी टोपी 3 किलोमीटर दूर जाकर कहीं गिरी होती है, 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरी होती, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी बोल दिया गया है, 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ दूरी बोल दिया है 3 किलोमीटर और यहाँ पे चलने के बाद सबसे पहले क्या होता है, 12 मिनट तक ये चलता है और 12 मिनट चलने के बाद उसको एहसास होता है कि टोपी गिरी है और फिर वो जाकर वहाँ पकड़ता है। तो पूछा गया है पानी की गति क्या होगी। इस तरह के सवाल अगर एग्जामों में आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट सिखा देता हूँ, बहुआ एकदम शॉर्टकट सिखा देता हूँ कि आप कहोगे वाह वाह सर जी क्या कह रहे हैं आप। तो क्या पूछा गया है, धारा की चाल, तो धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ वाटर का सूत्र आप याद रखेंगे, कुल दूरी बटे 2 गुने दिया गया समय। क्या लिखा, चलो अंग्रेजी में भी लिख दूं, क्या लिखा, स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू डिस्टेंस बाई 2 इंटू कुल दूरी दिया हुआ, लिख लेते हैं तब अच्छा रहेगा, दिया हुआ, ठीक है, कुल दूरी दिया हुआ, डिस्टेंस गिवन बाई 2 इंटू टाइम गिवन। एकदम मुंह जवानी, बाद में सीखेंगे क्या होती है, क्या है इसकी कहानी। तो अब हमें क्या मिलेगा, तो सर जी आपने सूत्र तो बता दिया, तो चलो लिख लेते हैं 3 किलोमीटर बटे 12 मिनट यानी 2 गुने 12 बटा 60 घंटे में हो गया। तो यहाँ से किया कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो कितना मिल गया 15 बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 बटा 2 किलोमीटर का मतलब होता है 7.5, यानी आंसर कितना होगा, तो हम कहेंगे 7.5 किलोमीटर। यानी एकदम ऐसा अगर सवाल आए, यहाँ टोपी गिरा, यहाँ जाने के बाद फिर वो चलना शुरू करता है और फिर आकर अपने उस स्थान पर पकड़ लेता है, तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए बेस्ट तरीका क्या यूज करेंगे, कुल दूरी दिया हुआ था कितना 3 किलोमीटर बटे 2 गुने दिया गया समय कितना था मेरे पास, कहा गया था 12 मिनट जाने के बाद वो गिरा था, तो सीधे कर देंगे। अब इस सवाल को तो हमने सूत्रों से जाना, अब इसका थोड़ा सा लॉजिक भी सीख ले और बता दे कि प्रोसेस से कैसे होता है, कि कहीं आप ये ना कहें कि सर जी हम तो खाली शॉर्टकट जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस सवाल को प्रोसेस से कैसे करेंगे। हमारे सवाल में क्या कहा गया, यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ से प्रियंका चलना शुरू करती है, ठीक है, यहाँ से प्रियंका चलना शुरू करती है और यहाँ कहीं जाकर उसकी टोपी उड़ जाती है, कैप, ठीक है, और यहाँ पे जब वो चल रही है तो ये किस दिशा में जा रही है, तो हमसे कहा गया है B माइनस आर यानी धारा के प्रतिकूल। टोपी जब उड़ेगी तो वो किस दिशा में जाएगी, तो इस दिशा में जाएगी, यानी धारा के साथ चलेगी टोपी, ये धारा की टोपी की चाल होगी। और फिर यहाँ पे टोपी गिरी और 12 मिनट तक चलने के बाद उसे एहसास हुआ अरे हमार तो टोपी उड़ गई है, यानी 12 मिनट के बाद उसे पता चला कि हमार टोपी उड़ गई है। तो अब आप खुद बताइए कि यहाँ से यहाँ B माइनस आर की स्पीड से ये जा रही है और कहीं जाकर मान लीजिए टोपी यहाँ पे रही होगी, तब उसे एहसास हुआ अरे मेरी तो टोपी उड़ गई, अरे मेरी तो टोपी नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि अब अगर मैं यहाँ पर कुल दूरी निकालूं, यहाँ से यहाँ कुल दूरी निकालूं, कुल दूरी तो क्या होगी, कुल दूरी निकालो तो क्या होगी, तो हम कहेंगे सर जी कुल दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सापेक्षिक चाल क्या होगी, तो हम कहेंगे B माइनस आर की स्पीड से ये गया है
प्लस आर की स्पीड से ये गया है, यानी सीधे सीधे नाव की चाल, यानी सीधे सीधे क्या हो गई, नाव की चाल हो गई। यानी अब जो दूरी है, कुल दूरी जब से यहाँ पता चला तो कुल दूरी कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर जी कुल दूरी होगी 12 मिनट बाद उसको पता चला, तो कुल दूरी बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे चाल गुने समय। ठीक, यानी ये हो गई कुल दूरी। ठीक है भैया, ये हो गई कुल दूरी। ठीक, अब क्या कहा गया था, कहा गया था कि यहां से यहां की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। ठीक है, अब जब वो यहां से चलना शुरू करता है, अब यहां से जब वो चलना शुरू करता है कि उसे पता चल गया टोपी यहाँ है, अब वो यहां से चलना शुरू किया, और जब वो चलना शुरू करता है तो देखता है कि यहाँ पे आके उसने क्या कर दिया, अपने टोपी को पकड़ लिया। ठीक, यानी अपने टोपी को पकड़ लिया। तो जब एक ही दिशा में, अब ध्यान से देखो, जब ये विपरीत दिशा में थे यानी अपोजिट में थे, जब अपोजिट विपरीत दिशा में थे तो सापेक्षिक चाल ये था। अब क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में अब वो अपनी टोपी पकड़ने जाएगा, और जैसे वो अपनी टोपी पकड़ने जाएगा किस चाल से चलेगा, तो हम कहेंगे सर अब ये इस तरह से जा रहा है तो b प्लस आर की चाल से चलेगा, यानी सर b प्लस आर की चाल से चलेगा, हाँ या ना। और कैप भी आर की चाल से आगे बढ़ रही है, यानी वो अब किस चाल से चलेगा, तो हम कहेंगे सर बी की चाल से चलेगा, क्योंकि अब यहां से वो टोपी पकड़ना शुरू करता है, और यहां से यहां जो पकड़ने में लगा समय होता है, यानी जो दूरी जो टोपी ने तय की है, कैप का समय यानी टोपी का समय, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, टोपी का समय। तो क्या कहेंगे दोस्तों, टोपी का समय कितना लगा है, तो हम कहेंगे यहां से सर जी इधर से इधर 12, और फिर इधर से इधर जाने में जो यहां से अब ये क्या करेगा, अपनी टोपी को पकड़ने के लिए यहां से यहां चलेगा, तो टोपी का समय क्या होगा, पकड़ने का, टोपी का समय कैच करने का, तो क्या होगा समय, तो हम कहेंगे दूरी कितनी है सर, b इंटू 12, और b की स्पीड से चल रहा है, तो हम कहेंगे कि सर 12 मिनट में टोपी को यहां से यहां पकड़ लिया। 12 मिनट में जब टोपी यहां थी, यहां से यहां पकड़ लिया, तो मेरे भाई ये बता, यहां से यहां जब टोपी सफर की होगी तो ये 12 मिनट में तब तक हमारा जो बोट था ये यहां जा चुका था, तो टोपी 12 प्लस 12 24 मिनट यहां से यहां जाती है, तो दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी, तो हम कहेंगे सर जी धारा की चाल होगी, टोपी 3 किलोमीटर जा रही है कितने मिनट में, तो 12 प्लस 12 मिनट में, यानी 24 मिनट बटे 60 कर देंगे तो ये घंटे में हो गया, तो 24 से काट दिया ये 2 और ये कट गया 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 15/2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी यहां से हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी इतना कुछ कर आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर्स निकालना पड़ेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन जब एग्जामों में ऐसे सवाल आएंगे तो धज्जियां कैसे उड़ानी है, इस तरह से शॉर्टकट तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से। क्या है हमारा शॉर्टकट तरीका, तो हम कहेंगे कुल दूरी दिया हुआ, यानी दूरी कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर, 2 गुने दिया गया समय, समय कितना था 12 मिनट। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर होते चली जा रही हैं। तो क्या अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मजा आ रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन हो रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लें। क्या कहा गया है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 16 किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ द करंट जो है 2 किलोमीटर है। ठीक है, नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा की दूरी, तो चलो भैया बना लेते हैं यहां से। तो ये ए है, ए से बी वो धारा के कैसे गया है, नाव के द्वारा तक धारा के अनुकूल। तो दलिए भैया धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम यानी अनुप्रवाह, यानी कितने की स्पीड से जाएगा 16 + 2 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। क्या बात है, और यहाँ पर आकर पहुंच गया, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे आके पहुंच गया। ठीक है, और क्या फिर कहा गया है कि ठीक है समान समय में बिंदु बी से बिंदु सी तक तय की गई दूरी 12 किलोमीटर क्या है के लिए तय की गई दूरी से 12 किलोमीटर अधिक है। तो हमसे क्या कहा गया है कि
द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट ए और बी से जब 12 किलोमीटर अधिक है, जो कि डिस्टेंस सेम बोट ट्रेवल करा बी से सी अप स्ट्रीम। भैया ये डाउन स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम जाएगा, यानी उत्प्रवाह चाल से जब जाएगा तो वो कितनी की स्पीड से जाएगा 16, और उधर कितनी है 2, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा। तो भैया जब वो जा रहा है तो वो कहीं स्थान यहाँ पर पहुंच रहा है सी पर, तो कहीं स्थान सी पर पहुंच रहा है, तो देखा जा रहा है कि जब आप अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में जब जा रहे हैं, जब आप अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक है, मुझे पता नहीं कितने समय पे, मान लेते हैं टी समय पे, और यहाँ भी मान लेते हैं टी समय पे, ठीक है। तो देखा ये जा रहा है कि जब आप उत्प्रवाह यानी अपस्ट्रीम की चाल से आ रहे हैं तो दोनों के बीच का गैप कितना है 12 किलोमीटर। तो अरे यार अब तो सवाल हो ही गया, चाल गुने समय, तो हम यहाँ से कहेंगे 18 गुने टी माइनस 14 गुने टी करते तो दोनों के बीच की दूरी कितनी 12। यही तो कहा गया है ना कि जब आप अनुप्रवाह दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं टी टाइम पे, और जब उत्प्रवाह दिशा में जब आप 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टी टाइम पे आते तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, के बीच का अंतर होता है 12। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो क्या मिला 4t = 12, तो t = 3, यानी t = 3 घंटे निकल गए। तो अब क्या पूछा गया है, नाव बी से सी, देखो यही गुगली मारता है, देखो यही गुगली मारता है, और गुगली कैसे मारा है, क्या कहा है, नाव बी से सी। अब कई लोग सोचेंगे ये सी है तो ये कौन सा उत्प्रवाह यानी अपस्ट्रीम है, तो सी से बी अपस्ट्रीम में जाएगा, ऐसा नहीं है, सी से बी जा रहा है, दिशा देखो, दिशा सी से बी कौन से दिशा में जा रहा है, देखो कौन सा दिशा है, तो हम कहेंगे सर जी डाउन स्ट्रीम है। दूरी कितनी है भैया, तो 14 गुने 3 यानी 42 किलोमीटर की दूरी है, और ये 42 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से जाएगा, तो हम कहेंगे सर जी अनुप्रवाह चाल 18 किलोमीटर है, सी से बी की ओर बढ़ रहा है, तो समय बराबर कितना लगेगा, तो कहेंगे समय बराबर हमें लगेगा सर 42 किलोमीटर जाना है, 18 की स्पीड से जाएंगे घंटे, तो 6 से काट दिया, 6 सत्ते और 3, यानी 2 सही 1/3 घंटे, और 2 सही 1/3 घंटे का मतलब 2 घंटे 20 मिनट। उत्तर क्या होगा 2 घंटे 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी। कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कई बच्चे क्या करते हैं 3 घंटा मार देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बी से सी जाने में जो समय लगा सी से बी जाने में भी वही समय लगेगा। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, तुम रोड पर नहीं चला रहे हो अपनी कार को या अपनी स्कूटर को, आप नाव के सफर को तय कर रहे हैं। नाव के सफर में एक बार अगर आप अनुप्रवाह दिशा में जाते हैं तो दूसरी बार आने के बाद आप उत्प्रवाह दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो अप स्ट्रीम में क्या होंगे, वापस आएंगे। यहाँ पे दिशा बहुत 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 मायने रखता है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ गया कैसे क्या है। तो बस आज हम यहीं तक अपनी बातों को रखेंगे, और उम्मीद करता हूं जितने टाइप के, देखो हजारों सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ गिने चुने सवालों को ढंग से पढ़ लेते हैं तो वह 1000 सवाल अपने आप हो जाते हैं। और हमारा बस यही प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें दी जाएं और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सिखाया जाए, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।